हेलो दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में हम थ्योरी जितना भी था क्लास 10 के हिसाब से हम पिछले वीडियो में दे दिए हैं। जो वीडियो 1 घंटा का लमसम है, उसी में दोस्तों जितना भी थ्योरी था उससे ज़्यादा थ्योरी नहीं जाता है त्रिकोणमिति में। अब देखिए दोस्तों, उस दिन थ्योरी तो बता दिए थे, कुछ सवाल है जो एनसीईआरटी के आधार पे है, उस सवाल को आज लेके आए हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक सवाल तो नहीं, एक तरह का जो सवाल रहेगा उस सवाल को छोड़ दिया जाएगा। बाकी बात हर एक टाइप से एक एक सवाल आपको बता दिया जाएगा। देखिए जैसे दोस्तों, आपका पहला टाइप में जो सवाल है वो सवाल है कि दिया गया है, ये आपका त्रिभुज चैप्टर है त्रिकोणमिति। ट्रिगोमेट्री ये क्लास है 10th, ये क्लास 10th है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो हम बेसिक बात बता दिए हैं, आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका पहला चैप्टर है 8.1 है। 8.1 का जो पहला सवाल है आपका दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है आपका 90 डिग्री है और ए बी जो है आपका 24 है, ए बी 24 है और बी सी का मान 7 दिया है। ये सेंटीमीटर में है दोस्तों। अब बोल रहा है, तब बोल रहा है कि अब साइन ए और कॉस ए तब फाइंड करना है, निकालना है। साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन में आप पढ़ेंगे कि जब देखिए जो दिया हुआ है उसको पढ़ते जाइए। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कौन बी 90 डिग्री है। आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ये त्रिभुज आपका बन के तैयार है। ये हो गया ए, बी है 90 डिग्री, बी दे दिए, बचा मेरा ए और सी। चाहे तो आप सी ऊपर भी दे सकते हैं, चाहे तो आप बी सी नीचे भी दे सकते हैं। ये हो गया दोस्तों सी। अब कह रहा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ये जो है आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया बी सी 7 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है साइन ए निकालने के लिए, मतलब इस कोण के हिसाब से निकालने के लिए आपको पता है कि जिस कोण के बारे में बोला जाता है, जैसे ये हुआ 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री के सामने ये भुजा जो है आपका एच कहलाएगा। तो एच का मान आपके पास नहीं है, तो आई एच का आप फॉर्मूला जानते हैं कि रूट अंडर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये अगर मेरा p है तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस, अगर इसको हम b मानते हैं तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का 49, 7 का स्क्वायर 49 हुआ। 576 प्लस 49 625 होता है और 6 से 25 का वर्गमूल 25 होता है। दोस्तों देख लीजिएगा, जैसे ये मेरा 25 हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है, पहला बोल रहा है कि साइन ए निकालिए। साइन ए के हिसाब से इस एंगल के जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा जो है वो है आपका BC। ये जो करेगा वो परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये आपका हाइपोटेनस है। तो आपका हो गया BC बटे AC और BC का मान 7 है, AC का मान आप 25 निकाले हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया। दूसरा है cos A। अब देखिए दोस्तों, cos A, इस ए के लिए ये भुजा तो है, बी के परपेंडिकुलर का काम करता है। कॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि बेस बटे हाइपोटेनस होता है। बेस जो है आपका इस ट्रायंगल में आपका ए बी है और हाइपोटेनस जो है वो ए सी है। तो ए बी बटे ए सी, ए बी का मान जो है आपके पास 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 25 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये था आपका, निकल गया। फिर अब तीसरा सवाल बोल रहा है साइन सी। साइन सी मतलब ये कोण बोल दिया आपको। पहले तो आपको इस कोण के आधार पे बनवाया, अब इस कोण के आधार पे बोल रहा है कि सी साइन सी निकालिए। तो सी के सामने वाली भुजा ए बी जो है ये मेरा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये भुजा में ये तो आप एच जान ही रहे हैं हाइपोटेनस, और ये भुजा बेस का काम कर रहा है, जिसके लिए आपका इसका जो ए बी है वो परपेंडिकुलर का काम किया, बेस ए सी है। ए बी का मान जो है आपका 24 सेंटीमीटर है और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर है।
दोस्तों ये हो गया। फिर देखिए कॉस सी बोल रहा है, कॉस सी का मैंने कहने का मतलब हो गया कॉस, ये भुजा तो सी के लिए परपेंडिकुलर है, तो बचा ये भुजा आपका बेस है, ये भुजा हाइपोटेनस है, तो बेस बटे हाइपोटेनस मतलब बीसी बटे एसी। अब देखिए दोस्तों बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है और एसी का मान आपका 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर निकाले हैं। अब देखिए दोस्तों सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी लिखेगा तो 24 सेंटीमीटर ऊपर में भी सेंटीमीटर और नीचे में भी वो सेंटीमीटर कट जाएगा, हर एक जगह वो कट जाएगा। इसलिए देखिए दोस्तों 8.1 का फर्स्ट नंबर सवाल यही था। अब देखिए दोस्तों दो में कह रहा है कि दिया गया त्रिभुज में, मतलब एक त्रिभुज दे दिया है, उस त्रिभुज के आधार पे बोल रहा है कि 10 पी ऑफ कोट आर निकालने के लिए बोल रहा है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू कोण 90 डिग्री है, तब बोल रहा है कि और क्यू कोण 90 डिग्री है, जैसे कि ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है, ये आपका क्यू हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया आर। इसमें जो है भुजा का मान दिया हुआ है, एक है 12, एक है 13, ये भुजा 12 है, ये भुजा 13 है। आपको ये भुजा निकालना है, उसके बाद आपको बताना है कि 10p माइनस 10r कितना होगा। हम देखिए दोस्तों अगर ये भुजा निकालना है तो मान लीजिए कि अगर इसके लिए लेते हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये मेरा बेस हो गया। तो बेस अगर निकालना है तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों हो गया हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर, बेस मतलब 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया और 12 का स्क्वायर 144 हो गया, दोनों को घटा देंगे तो 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। जो दोस्तों ये मैं आपका 5 निकल गया। तब आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। अब देखिए दोस्तों 10p का मतलब हो गया इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये जो है क्यू आर बटे आपका कितना हो जाएगा पी क्यू, और कॉट आर के लिए जो हो जाएगा दोस्तों वो क्यू आर जो बेस का काम कर रहा है, आर के सामने ये भुजा पी का काम करता है और ये भुजा बेस का काम करता है। आप जान रहे हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटे बेस होता है और ये बेस बटे परपेंडिकुलर होता है। इसके लिए बेस जो है क्यू आर है और परपेंडिकुलर जो है पी क्यू है, और इसका भी बेस जो है वो क्यू आर है, परपेंडिकुलर है पी क्यू। अब देखिए दोस्तों इसका मान 5 है, इसका मान 12, ये 5 हुआ और ये 12। अब देखिए दोस्तों तो एक तरह से ये कट के इसका मान 0 आ गया। दोस्तों यही था 8.1 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 में जो बोल रहा है, जैसे दोस्तों अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या तुम लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे दिया गया है कि साइन ए का मान दे दिया है, तब बोल रहा है कि सेक ए का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से बोल रहा है कि साइन ए का जो मान है वो 3/4 है, सवाल नंबर 3 है। साइन ए का मान है 3/4 है, तब सेक ए का मान निकालिए। इतना ही बोल रहे हैं दोस्तों। तो मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। ये अगर त्रिभुज माने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन दिया है साइन ए बराबर 3/4, मतलब कि ए कोण जो है आपका 90 डिग्री नहीं है, तो ए आप फिक्स कर दीजिए। ए जब मान लीजिए फिक्स हो गया, बचा आपका बी और सी। मतलब कोई भी त्रिभुज मान लीजिए कि ए बी सी है, ये हो गया बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कि ए कोण इधर फिक्स कर दिया है, बी मान लीजिए 90 डिग्री है, सी ऊपर मान लीजिए, हम सी भी मान सकते थे बी के जगह, वो यहाँ कहा नहीं गया है। और आप जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला जो होता है वो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर का मान 3 हो गया और हाइपोटेनस का मान h हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ अब ये त्रिभुज बनाने का कोई जरूरी भी नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट हम बी बेस निकाल के और सेक का मान हम निकाल देते, लेकिन त्रिभुज इसलिए बनाए कहीं मान लीजिए
अगर साइन ए का मान पूछ रहा है तब तो अगर मान लीजिए बोल देता साइन सी का मान निकालिए, तो सी के लिए आपको ए भी फिक्स करना पड़ता, सी भी फिक्स करना पड़ता, जो बच जाता वो आपका कोण बी हो जाता। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ हो गया, अब इसमें हमको बी निकालना है, मतलब बेस, तो रूट अंदर हो गया पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 16 माइनस 9, ये हो गया रूट 7। अगर आपको पूछ रहा है सेक ए का मान, तो सेक ए का मतलब हो गया एच बटे बी, एच का जो मान निकाले, एच का मान है 4 और बी का जो मान निकाले आप रूट 7, यही था इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों, चौथा जो बोल रहा है, चौथा सवाल बोल रहा है कि 15 कॉट ए बराबर है 8। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता होगा कि कॉट ए, अब देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्लस अगर बराबर के पहले रहता है तो बराबर के बाद वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो बराबर के वो बगल वो प्लस हो जाता है, अगर बराबर के पहले गुना है तो दूसरी तरफ वो भाग हो जाता है, और अगर पहले तरफ भाग है तो वो दूसरी तरफ गुना हो जाता है। ये अगर दोस्तों याद है तो आपको यहाँ देखिए, ये 15 आपका गुना में है, तो अगर इधर आता है तो ये 8/15 हो जाएगा। अब बोल रहा है इसमें, जो भी बोल रहा है साइन और सेक ए का मान निकालें, साइन ए और सेक ए का मान निकालें। दोस्तों ये निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये साइन जैसे यहाँ साइन दिया था उसी तरह यहाँ कॉट दिया है, तो कॉट में होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस निकाल के आप मान निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पांचवा में जो बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तब ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निकालिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। तो यहाँ देखिए सेक थीटा दिया है, मतलब कि हाइपोटेनस बाय बेस दिया गया है। अब आपको निकालना है, इससे परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर निकालने के बाद आप इस सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, छठा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि यह कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हुआ वैसा कोण जो 60 डिग्री से छोटा हो, उसी को न्यून कोण बोलते हैं, या 90 डिग्री से छोटा हो तो उसी को हम न्यून कोण बोलते हैं। अब देखिए बोल रहा है तब cos ए बराबर cos बी दिया गया है, मतलब कि cos ए जो बराबर है वो cos बी का बराबर है। तब बोल रहा है, तब दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी है। मतलब कि आप देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। देखिए दोस्तों, ए cos ए और cos बी बोल रहा है, मतलब कि ए और बी जो है मेरा फिक्स कर दिया है, ए और बी मेरा फिक्स कर दिया है। और अब बच गया इसमें सी, सी को मान लीजिए ये 90 डिग्री है। जैसे ये 90 डिग्री मान लेंगे तो cos ए बराबर cos बी हमको प्रूव करना है, तो इस जगह हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसको लिखेंगे अगर कि ये कितना है दोस्तों, cos ए बराबर है cos बी, ये cos ए कब रहा होगा, जब ये sin 90 डिग्री माइनस ए रहा होगा, और ये कितना रहा होगा, ये भी आपका sin 90 डिग्री माइनस बी रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रूफ हम कर चुके हैं कि cos sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, उसी हिसाब से बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कलम, अगर अगर कोई आदमी अभी 5 फीट का है, ये 5 फीट का है, 2 साल के बाद वो आदमी 7 फीट का हो गया, ये 5 फीट का था 7 फीट हो गया। अगर बोलेंगे कि ये आदमी अभी 7 फीट है, तो ये कब 5 फीट रहा होगा, तो हो आप क्या बोलिएगा दोस्तों, कि 2 साल पहले ये 5 फीट था, अभी 2 साल के बाद ये 7 फीट हुआ है। उसी तरह मान लीजिए ये जो है 5 फीट का आदमी है, ये आपका 7 फीट का आदमी है, तो कब ये 7 फीट का 5 फीट का रहा होगा, तो उससे एक घटा दिए, उसीलिए यहाँ भी घट जाएगा, साथ में अगर 5 हम घटाते हैं तो 2 साल, 2 साल का आदमी ये जो था अभी 2 फीट बढ़ गया दोस्तों, इतना आदमी नहीं बढ़ता है। अब देखिए, जैसे कि साइन ए बराबर 90 माइनस ए हो गया, आप एक फार्मूला और पढ़े हैं कि साइन देखिए 90 माइनस डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो हम cos थीटा को भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब इसी जगह दोस्तों एक फार्मूला और होता है कि साइन अगर थीटा है
तो अगर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर हो जाता है अल्फा, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर अल्फा। तो उस हिसाब से यहाँ हो गया 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, 90 90 कट गया, माइनस ए बराबर माइनस बी, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो हो गया बी। आप लिख सकते हैं कॉन ए इज इक्वल टू कॉन बी। यही दोस्तों प्रूव करना था। अब देखिए इसी में अब 7वां सवाल आता है दोस्तों। 7वां सवाल है कि कॉट ए बराबर दिया गया है, इसको लिख लीजिए क्योंकि 7वां सवाल इससे बड़ा होगा। देखिए दोस्तों, इसको लिखने के बाद अगर लिख लिए हो तो देखते रहिए बोर्ड पे कि कॉट ए का मान दिया हुआ है। कॉट ए का मान जो है वो 8/15 दिया हुआ है। तब बोल रहा है दोस्तों कि 1 प्लस साइन ए, यहाँ दिया हुआ है कॉट ए, सॉरी दोस्तों उतना नहीं दिया हुआ है। 8.8 का 7 नंबर सवाल है। कॉट ए का मान दिया हुआ है 8/7, 8/7। तब बोल रहा है दोस्तों कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा या साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बात करें 1 प्लस साइन, मतलब बात हो रहा है साइन और कॉस का। साइन और कॉस में जो होता है, एक में होता है p/h, एक में होता है b/h। हमको b और p निकालना होगा। जैसे देखिए ये जो आपका दिया गया, ये बेस दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया है, क्योंकि अब जानते हैं कॉट ए बराबर होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो ऊपर का ऊपर मान, नीचे का नीचे वाला मान होता है। तो यहाँ से h का मान निकाले तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 4 13 हो गया, 10 1 11 हो गया, ये रूट 11 हो गया आपका, रूट 111। अब देखिए दोस्तों h का मान है वो, अगर हम यहाँ लिखें तो 1 प्लस साइन ए का मान, साइन ए का मान मतलब कि p/h हुआ, और ये 1 माइनस p/h होगा, बाय 1 प्लस कॉस ए का मान कितना b/h इंटू 1 माइनस इसका कॉस ए का मान b/h। अब देखिए दोस्तों p और h का मान ऊपर में दिया गया है, p का मान 7 है, 1 प्लस 7/h का मान रूट 113 है, फिर 1 माइनस 7 बटे रूट 113 बटे, अब देखिए 1 प्लस b/h है, b का मान 8 है, बटे रूट अंडर 113, फिर आप 1 माइनस b/h का मान जो है, b का मान आपका 8 है और h का मान रूट 113 है। अब देखिए दोस्तों, आप एक फॉर्मूला हम शुरू में ही बताए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मेरा ये दिया हुआ है तो हम क्या ये लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये a हुआ, ये b हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर बटे, अब देखिए यहाँ दोस्तों लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर। जब ये दोस्तों हम लिख सकते हैं तो हम इसी जगह 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, रूट 113 मतलब हो गया 113। कैसे होता है दोस्तों, तो जैसे देखिए रूट 113 है गुना रूट 113 है, तो हम लिख सकते हैं दोनों को रूट के अंदर 113 गुना 113। अब देखिए जैसे 113 गुना 113 लिखे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का मतलब है कि अंदर में 2 गो है तो उसको एक बाहर निकालिए। जैसे उसको बाहर निकालें तो 113 हो गया, अगर उसी तरह 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 113 हो गया। अब यहाँ अगर भिन्न का जोड़ लेना जानते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में हम समझा देंगे। 113 यहाँ 1 और 113 का वर्गमूल जो है 113 होगा, 113 से 1 से 113 में भाग दीजिए, 1 हुआ,
ए 113 हुआ और ए 113 गुना 1 करेंगे तो 113 माइनस 49 बटे, फिर हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113। 113 से 113 खत्म हो गया, 64 113 में अगर 49 घटेगा तो 64 बचेगा, और 113 में अगर 64 घटेगा तो 49 बचेगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। इसी का ये पहला था। इसमें दूसरा जो दिया गया है वो बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर का मान निकालिए, कॉट स्क्वायर ए का। दोस्तों ये सवाल नहीं दिया है, खेल किया है। कॉट स्क्वायर ए मतलब कि आपको कॉट दे दिया है, स्क्वायर उसको सिर्फ करना है, 8/7 हो गया, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का 7 का 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। देखिए दोस्तों ये आपका 8.1 का 7 नंबर सवाल था। अब देखिए इसमें 8 नंबर जो सवाल दिया हुआ है वो प्रूव करने का है। देख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों ये जो 8 नंबर सवाल दिया है कुछ इस तरह का है, जैसे 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो आपका कॉट ए बराबर कितना हो गया वो देख लीजिए, 3/4/3 हो गया। अब तब बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए 1 - 10 है बाय 1 + 10, 1 - 10 ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 है होगा दोस्तों, 1 - 10 ए बाय 1 + 10 ए इज इक्वल टू, बोल रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्रूव करना है। अब देखिए दोस्तों आप जान रहे हैं कि 3/4 दिया है, तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस जो निकालेंगे 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 64 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर हम LHS का बात करें तो LHS में जो दिया हुआ है 1 - 10 है, 10 का फॉर्मूला जानते हैं आप, पे परपेंडिकुलर बटे बेस 1 प्लस परपेंडिकुलर बटे बेस। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस परपेंडिकुलर बटे बेस मतलब कि 3/4 बटे 1 प्लस 3/4। अब देखिए 4 - 3 ये स्क्वायर होगा दोस्तों, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ हो गया 1 - 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। अब देखिए 16 - 9 बटे 16, अब 16 + 9 बटे 16, 16 से 16 खत्म हो गया, बच गया 16 में हो गया 7, नीचे बच गया 16 9 25। ये आपका LHS का आंसर है। अब देखिए इसी जगह अगर RHS हम निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस का मतलब हो गया कि आप बेस बटे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस बेस बटे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। बेस बटे हाइपोटेनस हो गया दोस्तों, बेस आपका है 4 और हाइपोटेनस है 5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 9 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25 बटे 5, 16 में 9 गया 7/25। देखिए दोस्तों LHS बराबर है RHS का, तो आप बोलिएगा LHS इक्वल टू RHS। यही था दोस्तों, ये सवाल नंबर है आपका 8। अब जो बोल रहा है 9 नंबर और 10 नंबर जो है दोस्तों सवाल, ये सवाल बता चुके हैं और 9 नंबर अभी बताने जा रहे हैं। जैसे कि 9 नंबर में पूछ रहा है, इसको लिख लीजिए, लिख लिया होंगे। जैसे देखिए दोस्तों बोल रहा है कौन त्रिभुज ABC में कौन भी 90 डिग्री है। बोल रहा है 9 नंबर कि त्रिभुज ABC में कौन भी जो है वो 90 डिग्री है। तब बोल रहा है कि tan A का मान अगर 1/3 है, tan A का मान 1/√3 है, तब बोल रहा है
कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी निकालिए। बोल रहा है, पहला बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा जो बोल रहा है आपका वो बोल रहा है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए दोस्तों, दिया है ऊपर में टेन, अब बोल रहा है कॉट और सी निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में क्या है, बेस परपेंडिकुलर बटे बेस होता है टेन का फॉर्मूला, मतलब कि ऊपर जो दिया है उसको उधर देखिए, नीचे जो दिया है नीचे से देख लीजिए। बच गया आपका एच, तो एच को मान निकालिए बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान है 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस 3, ये हो गया रूट 4 का वर्गमूल 2 हो गया, मतलब कि एच का मान 2 हो गया, पी का मान 1 है, बी का मान रूट 3 है, तब सब निकल जाएगा। जैसे कि साइन ए हुआ, साइन ए मतलब पी बटे एच, सी मतलब बी बटे एच प्लस ये भी हुआ बी बटे एच, और ये हुआ सी बटे एच, मतलब पी बटे एच। लेकिन दोस्तों यहाँ त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि ए और सी का मामला है। जैसे कि आप ये बना लीजिए त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया, तैयार हो गया। बोल रहा है कि बी को 90 डिग्री, बी हो गया 90, ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब देखिए, अगर हम ए के हिसाब से दिया है, ए के हिसाब से पी है 1 और बी है रूट 3, मतलब कि ई सामने जो भुजा हुआ वो पी हुआ, और ये जो उसके पे जिस पे बना रहा है, जो जिस पे वो है वो बी हुआ, और जो बच गया वो एच हुआ, एच का मान 2 निकाले हैं। अब देखिए ए के हिसाब से, ए के हिसाब से हो गया कितना, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी गुना साइन सी कॉस सी का मतलब हो गया बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए सी प्लस कॉस ए का मतलब हो गया यहाँ इसके लिए, ये पी है तब ये बी हो गया, तो बी हो गया मतलब ए बी बटे ए सी ले लीजिए, गुना साइन सी मतलब कि ए बी बटे ए बी हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ए सी हो गया हाइपोटेनस, तो ए बी गुना ए बी बटे ए सी। अब देखिए दोस्तों, सबका मान रख दीजिए, ए बी सी का मान 1 है, 1 गुना 1 बटे 2 गुना 2, आपने लिखिएगा इसे, गलती कर दीजिएगा, बी सी बटे ए सी गुना ए बी बटे ए सी प्लस, अब हो गया रूट 3 बटे 2 गुना रूट 3 बटे 2, 1 गुना 1 1 बाय 4 प्लस 3 गुना 3 हो गया रूट 3 गुना रूट 3 कंप्लीट 3, और यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग दिए 1 1 गुना 1 1, 4 से 4 में भाग दिए 1 1 गुना 3 3 हो गया, तो 3 एक 4 बाय 4, 4 से 4 खत्म हो गया, मतलब 1 हो गया। ये दोस्तों आप अपने से बना लीजिएगा, इस त्रिभुज के हिसाब से मान रख दीजिए उसमें। और 10 नंबर हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे उसी वीडियो में देखिएगा, लास्ट में इसको बनाए हैं। और अब जो दिया हुआ है 10 नंबर में दोस्तों, 4 ठो सत्य और असत्य के लिए बोल रहा है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि सत्य और असत्य में आंसर दीजिए, सत्य और असत्य। यहाँ बोल रहा है 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। जैसे देखिए 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 11 का, ये पहला है। देखिए 10 ए का मान सदैव 10 ए का मान सदैव 1 से कम होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी तक में जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप निकालते हैं, कोई अभी त्रिभुज दिया गया था, ये था 3, ये था 4, ये है 5, अगर हम ए और ये बी है, ये सी है, अगर 10 ए निकाले तो 10 ए के लिए 4 और 4/3 हो जाएगा, पी बटे बी, पी का मान 4/3, ये कितना हो गया, 3 से उसमें भाग दीजिएगा 1,
बच जाएगा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 मतलब 1.33। और अगर हम tan c निकालते हैं तो p बटे b निकलता है। तो p बटे b मतलब c के लिए जो p होगा वो 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अगर 0 दीजिएगा तो दशमलव से अगर भाग दीजिएगा तो 0.775 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ये एक से हर हमेशा कम में होगा। यहाँ एक से कम हो रहा है दोस्तों, और यहाँ एक से कम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो कह रहा है गलत है। इसका मतलब ये असत्य है। अब जो है आगे 3 तो बचा हुआ है, 3 को जो है वो आप देख लीजिएगा, पहला हम बता दिए और देख लीजिएगा बाकी 3 चैप्टर जो भी है। और अब जो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगले चैप्टर में पढ़ने से पहले आपको पीछे में बता दिए हैं साइन 0 से लेके साइन 90 तक का मान, सब मान याद रखिएगा दोस्तों, तो आपको इजी पड़ेगा। नहीं तो आप ही को लगेगा कि क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। इसलिए दोस्तों वो आप टेबल जो लिखाए थे, डब्बा बना के दिए हैं, वो डब्बा को याद कर लीजिएगा, तब आप आगे बना पाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको लिखते लिखते रहिए, समझते रहिए और याद फॉर्मूला करते रहिए।